हम इस वीडियो में मेनली फोकस करेंगे हाउ यू कैन सेव योर मिलियंस। आपको ये ना लगे कि जल्दबाजी में गलती हो गई। अगर है पालिका बाजार है, चेक इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर। अगर आप चाहते हैं कि आपको एक बेस्ट पेमेंट प्लान भी मिले, बेस्ट अलॉटमेंट भी मिले, डीएलएफ परवाना आपने सोशल मीडिया में बहुत सारी एडवर्टीजमेंट देखी होंगी इससे रिलेटेड। तो आपको प्रोजेक्ट के बारे में पूरा ज्ञान है, ये मैं समझ के चलता हूँ। और उसके यूएसपीज क्या है, उसकी सराउंडिंग क्या है, किस तरीके से नया प्रोजेक्ट आने वाला है, उसकी आपको ऊपर से तो काफ़ी हमारे को नॉलेज मिल चुकी है। जो कंपनी रिप्रेजेंटेटिव बता रहे हैं चीज़ें, या मार्केट में जो ब्रोकर्स बता रहे हैं, वो सब कुछ हमें पता है। तो उन चीज़ों के बारे में मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं करूँगा। हम इस वीडियो में मेनली फोकस करेंगे हाउ यू कैन सेव योर मिलियंस, जिसको अगर आप अच्छे से समझेंगे और फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपके कई लाखों रुपए बचने वाले हैं इस वीडियो के बाद। बट उसके लिए आपको एक प्रॉमिस करना पड़ेगा, आपको वो स्टेप्स जरूर फॉलो करने हैं, तभी वो चीज पॉसिबल होगी, अदरवाइज नहीं होगी वो चीज पॉसिबल। डीएलएफ परवाना नॉर्थ नया लॉन्च आने वाला है, जो कि डीएलएफ फेज 6 के अंदर डीएलएफ परवाना का थर्ड फेज है। साउथ पहले आया, वेस्ट आया, अब नॉर्थ आने वाला है। सो जो कंपनी क्लेम कर रही है इट्स गोना बी ऑल टुगेदर डिफरेंट प्रोडक्ट जो पहले दो फेजेस लॉन्च हुए उसके कंपैरेटिवली। रेरा इसका अप्लाइड है। रेरा आने में 15-20 दिन, महीना का टाइम लग सकता है। नोबडी नोज कितना टाइम लगेगा, बट आपको उसके लिए पहले से प्रिपेयर रहना है अगर आप बाय करना चाहते हैं तो। नहीं बाय करना या बाय करना है, इट्स टोटली योर कॉल। यहाँ पे मैं आपको वो चीज कन्विंस करने नहीं आएगी कि आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो इट्स टोटली अप टू यू। ऑल्दो हम भी बेच ही रहे हैं उस चीज को, बट जो मैं स्टेप्स आपको बताने वाला हूँ वो आपको जरूर फॉलो करने, चाहे मेरे थ्रू करो, किसी के और के थ्रू बाय करो, तो वो आपको फॉलो जरूर करने, तभी आप अपने कई लाखों रुपए बचा पाएंगे। आपने देखा होगा जैसे दिल्ली में कुछ मार्केट्स हैं, सरोजनी नगर है, पालिका बाजार है, या सेंट्रल मार्केट है, जनपद मार्केट है। तो वहां पे शॉपकीपर्स के जो सेल्स वाले जो लड़के होते हैं ना, जो हुटिंग करते रहते हैं, इतने के इतने, उतने के उतने, तो उस तरीके से आज गुड़गांव के रियल एस्टेट मार्केट को लेके सोशल मीडिया पे डीएलएफ परवाना नॉर्थ से रिलेटेड इस तरीके के बहुत सारे वीडियो आपको दिखेंगे, जो आपको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लीजिए और अपना ईओआई सबमिट कीजिए। तो ये जो दो स्टेप्स हैं उसमें से फर्स्ट है ईओआई का। ईओआई आपने बिल्कुल नहीं देना किसी को, दैट्स द फर्स्ट स्टेप। आपको जो फॉलो करना है वो क्यों नहीं देना। अब कुछ लोग यहाँ पे कहेंगे कि यार ईओआई नहीं देंगे तो हमारा ये नुकसान हो जाएगा, हमारे को अच्छी अलॉटमेंट नहीं मिलेगी, अच्छा प्राइस नहीं मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं आपकी नॉलेज के लिए, आपको पता भी होगा ये चीज, जो पहले 2-3 प्रोडक्ट्स आए, आर्बर आया, डीएलएफ साउथ आया, परवाना वेस्ट आया, तो यहाँ पे सबने ईओआईज दिए। बहुत सारे लोगों ने, बायर्स ने ईओआईज दिए, हमने भी ईओआईज कलेक्ट किए थे उस टाइम पे, बिकॉज इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी चीजों को लेके उस टाइम पे कि किस तरीके से मूव करेंगे। ये आर्बर के केस की बात कर रहा हूँ, उसके बाद हमने ईओआई किसी का नहीं दी। तो उसमें हुआ क्या था, हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कोई प्राइस एडवांटेज मिलेगा, प्रायोरिटी नंबर जनरेट होगा, अलॉटमेंट में हमारे को कुछ एडवांटेज मिलेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ईओआई चेक इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर। ईओआई के टाइम पे जो भी नॉलेज शेयर की जाती है मार्केट में, ऑफिशियल कुछ भी नहीं होता उसके अंदर कि वो ऑफिशियली किसी मैसेज के थ्रू कन्वे कर रहे हैं। 1-to-1 बिठा के जरूर बात करते हैं वो लोग, ये चीज आपको पता है, चाहे वो कोई भी डेवलपर हो, सभी लोग यही करते हैं। तो इसमें आपको एडवांटेज कुछ नहीं है, उसके डिसएडवांटेजेस आपके लिए ज्यादा हो जाते हैं। डिसएडवांटेज जो बोला जाता है मार्केट में, पहले मैं आपको वो बता देता हूं, बट जो प्रैक्टिकली इसके डिसएडवांटेजेस हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। जो आपको गिनवाए जाते हैं बेनिफिट्स, एडवांटेजेस उसके, कि आपको सर प्राइस का बेनिफिट मिलेगा, ईओआई दे दो, आपका प्रायोरिटी नंबर जनरेट हो जाएगा जिसमें आपको अलॉटमेंट अच्छी से अच्छी मिल जाएगी, या आपको पहले अलॉटमेंट मिल जाएगी, जो बाद में देगा उसको बाद में मिलेगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता जो आपको ये एडवांटेजेस गिनवाई जाती हैं। और जो जो एडवांटेजेस आपको गिनवाई जाती है एग्जैक्टली उसके अपोजिट होती हैं सारी चीजें, जो कि डिसएडवांटेजेस मैं कहूंगा है उसकी। ना ही आपको कोई प्राइस का बेनिफिट मिलता है, ना ही अलॉटमेंट से रिलेटेड आपको कोई एडवांटेज मिलती है, और तो और
जब आप अलॉटमेंट लेने जाते हैं तो आपको प्रेशराइज और किया जाता है कि सर ये एक लास्ट यूनिट बची है आपके लिए, ले लो, नहीं तो हम किसी और को दे रहे हैं। तो इस तरीके का प्रेशर भी बनाया जाता है। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि ईओआई ना दें इसके अंदर। आप एक सिंपल सा लॉजिक समझिए, जब भी आप ईओआई देते हैं उसी के बेसिस पे बिल्डर ये डिसाइड करता है कि अब मुझे मार्केट में क्या प्राइस ओपन करना है। ये जो रेगुलर इन्वेस्टर है मार्केट का, रेगुलर बायर है मार्केट का, वो ये चीज अच्छे से समझते हैं, अब समझने लगे हैं। और जो फर्स्ट टाइम बायर है या सेकंड टाइम बायर है उसको इतनी जल्दी ये सारी टेक्निकलिटीज समझ में नहीं आती मार्केट की, कि मार्केट में किस तरीके से घुमाया जाता है चीजों को। आप सिंपल सा इसमें लॉजिक समझिए ईओआई का। अगर जितनी ज्यादा ईओआई बिल्डर के पास आएंगी, लेट्स सपोज 1000 अपार्टमेंट है, 2000 या 3000 एप्लीकेशंस आ गए, तो आपको क्या लगता है बिल्डर आपको कोई प्राइस का एडवांटेज देगा? हाँ, वो एक प्राइस ब्रैकेट जरूर फ्लोट करता है ईओआई के टाइम पे या प्री लॉन्च से पहले मार्केट के अंदर, कि ये प्राइस ब्रैकेट रहेगा मेरा 16 से 18,000 रहेगा, या 20 से 22,000 रहेगा, ये 25 से 28,000 रहेगा, XYZ कुछ भी एक प्राइस ब्रैकेट डेवलपर जो है वो फ्लोट करता है मार्केट में कि टेंटेटिव ये प्राइस रहेगा। तो वो उस ईओआई नंबर्स के ऊपर डिसाइड करता है कि अब मुझे प्राइस क्या लॉन्च करना है। ज्यादा ईओआईज होंगे तो प्राइस ज्यादा आएगा, कम ईओआईज होंगे तो प्राइस कम आएगा। सो दैट्स द फर्स्ट स्टेप टू सेव योर मिलियंस, कि आप ईओआई ना दें। और अब क्वेश्चन आप करेंगे कि मुझे करना क्या है, तो इसका लास्ट में मैं आंसर दूंगा। जो एक बोनस थर्ड स्टेप है उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा। एक पहला हम अपना लॉस करते हैं कि हम जो प्राइस है वो ज्यादा में बाय करते हैं बहुत सारे ईओआईज देने के बाद। कुछ लोग तो ऐसे भी करते हैं, एक ही फैमिली के 2-2 3-3 चेक्स दे देते हैं। लेना एक अपार्टमेंट है, चेक्स 2-2 3-3 दे दिए। डेवलपर को थोड़ी पता है कि आपने एक ही फैमिली है आप, वो तो नंबर ऑफ चेक्स काउंट करते हैं कि मार्केट में कितने चेक्स कलेक्ट हो गए हैं, तो उसके बेसिस पे वो अपना प्राइस डिसाइड करते हैं। ऐसी अगर हम मानो कि अगर 50 लोगों ने भी 2 या 3 चेक दे दिए तो 100-150 चेक हो जाते हैं एक्स्ट्रा एज ईओआईज। उसके बाद फिल्टर आउट जब चीजें होती है तब जाके पता चलता है कि ये तो एक ही फैमिली के 3 चेक है, बट तब तक ट्रेन निकल चुकी होती है। उस टाइम पे आपके हाथ में कुछ नहीं रहता, वो बिल्डर ही डिसाइड करता है कि मुझे प्राइस क्या लॉन्च करना है। अगर आपको 1000 रुपीज पर स्क्वायर फीट का भी बेनिफिट मिलता है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर, जिसका साइज करीब 4000 स्क्वायर फीट होने वाला है, तो 1000 रुपए का भी अगर आपको बेनिफिट मिलता है, दैट कम्स 40 लाख रुपीज। आप अपफ्रंट अपने 40 लाख रुपीज बचा पाएंगे अगर आप यूआई में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। सेकंड स्टेप आता है अलॉटमेंट का। आपको बहुत सारे ब्रोकर, डीलर, कंसल्टेंट, काउंसलर्स अप्रोच करते हैं, ईओआईज दे दो, ईओआईज दे दो, बट उनमें से कभी आपने किसी के मुंह से यह सुना है, किसी को यह कहते हुए सुना है कि हम आपको बेस्ट टू बेस्ट अलॉटमेंट में दिलवाएंगे? बट एक्चुअल में कितने लोगों को मिलती है वो वही जानते हैं जिनको वो अलॉटमेंट मिलती है। उसका एक बहुत बढ़िया एग्जांपल मैं आपको दूंगा। डीएलएफ आर्बर आया था, आपको पता होगा, लॉन्च हुआ था जब। आज उसमें कुछ यूनिट्स ऐसी हैं जिसके ऊपर करीब 2.5 से 3 करोड़ रुपए का प्रीमियम है, और कुछ यूनिट्स ऐसी हैं जिसमें 1.5 से 2.25 करोड़ का प्रीमियम है। तो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन दीज टू यूनिट्स। अप्रोक्स 1 करोड़ रुपए के 1 से 1.5 करोड़ रुपए तक के आसपास का डिफरेंस आता है इन रीसेल मार्केट। वो क्यों आता है? कि हमने लॉन्च के टाइम पे प्रोजेक्ट बहुत अच्छे से अच्छा चूज कर लिया, पैसे भी हम उतने ही दे रहे हैं, ऑलमोस्ट, थोड़ा बहुत प्लस माइनस होता है पीएलसी को लेके, जो कि 5-7% के आसपास की पीएलसी होती है। तो वो हमने प्रोजेक्ट भी अच्छा चूज कर लिया, बट हम कहां पे लैग कर जाते हैं? अलॉटमेंट के टाइम पे। अलॉटमेंट के टाइम पे आपको प्रेशराइज एक तरीके से किया जाता है, ऐसे बोल के कि सर कुछ यूनिट्स लास्ट बची हैं, इसी में से आपको मिलेगा, नहीं लेना तो नेक्स्ट पर्सन इज वेटिंग इन द क्यू, हम उसको वो यूनिट दे देंगे। तो आप प्रेशर में आके, यार मेरे से ट्रेन ना छूट जाए, तो मेरे को ये ग्रैब कर लेना चाहिए जो भी यूनिट मेरे को मिल रहा है। बट उसका एक्चुअल में इंपैक्ट क्या होता है वो आपको लेटर स्टेज पे जाके पता चलता है। आप चाहे उसको अंडर कंस्ट्रक्शन टाइम पे रीसेल करने की कोशिश करें, पोजीशन से पहले या पोजीशन के बाद, तो ये डिफरेंस आपका हमेशा रहेगा। सो खरीदने से पहले भी आप इस चीज का ध्यान रखें कि मैं कैसे अपने पैसे सेव कर सकता हूं, और खरीदने के बाद भी जब हमने सेल करना है उसको या रहना भी है, तो भी इस चीज का फर्क पड़ता है कि मेरी अलॉटमेंट या मेरी पर्टिकुलर यूनिट के फेसिंग किस तरीके की है, किस तरीके की नहीं है। अगर अच्छी यूनिट आप चूज करेंगे तो डेफिनेटली
मंदी की मार्केट में भी आपको वो यूनिट सेल करने में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ऐसा एक प्रोजेक्ट नहीं, ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। इनफैक्ट ऑलमोस्ट जितने भी प्रोजेक्ट्स लॉन्च होते हैं उसमें से 30 to 50% इन्वेंट्री ऐसी होती है जिनकी अलॉटमेंट कंपैरेटिवली हल्की होती है। उसमें कुछ प्रीमियम यूनिट्स होती हैं और कुछ नॉन प्रीमियम यूनिट्स होती हैं, जिसको रीसेल करते टाइम या फिर रहते भी अगर हैं तो उस टाइम पे भी कुछ आपको फेस करनी पड़ती है चीजें। वो एक और अलग से लेंदी टॉपिक है, उस पर फिर कभी बात कर लेंगे इस चीज को लेके कि अलॉटमेंट कैसे लेनी चाहिए, क्या लेनी चाहिए। उसमें हमारी एक्सपर्टीज है, हम अपने क्लाइंट्स को उस चीज के अंदर हेल्प करते हैं। अगर हमें अपने मतलब की अलॉटमेंट नहीं मिलती तो हम बैकआउट कर जाते हैं उसमें से, अभी नहीं तो फिर कुछ और देख लेंगे। तो उसमें उस केस में भी जब आप ये बोलते हो ना डेवलपर को कि यार मुझे ये यूनिट नहीं चाहिए, आई डू नॉट वांट टू कंटिन्यू, तो वहां पे फिर बिल्डर आपको ऑल्टरनेट ऑप्शंस देता है। ऐसा होता है, बिलीव मी, ऐसा होता है। और 90% मोर देन 90% केसेस में ऐसा हमारे साथ हुआ है। जिनको हमने डिनाई किया उनको फिर हमने बेस्ट यूनिट चूज करके, बिल्डर ने बेस्ट यूनिट हमारे को निकाल के दी जो हमें चाहिए थी इनफैक्ट। तो उस तरीके से हम वर्किंग करते हैं। अब थर्ड स्टेप जो है विच इज द बोनस पॉइंट, बोनस स्टेप, उसमें अब आपको ईवाइज देना कब है। जैसे मैं आपको पता है पहले बोला कि ईवाइज हमारे को नहीं देना, बट अगर मुझे लेना है वो प्रोडक्ट तो मुझे क्या करना है। जिस दिन इसका रेरा आ जाएगा प्रोडक्ट का, जिस दिन इन हैंड रेरा अनाउंस हो जाएगा कि बिल्डर बोलेगा कि हाँ जी मेरे पास रेरा आ गया, उसके बाद दे विल ऑफिशियली फ्लोट द ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट। और 1 से 2 दिन का टाइम दिया जाता है जैसे कि पहले दिया गया था। उसमें आपको उस टाइम, और जो आपने चेक दिए ईओआई के, वो चेक यूजलेस है, दीज आर जस्ट पीस ऑफ पेपर। जैसे कि आपको पहले ही बताया, बिल्डर आपसे ऑनलाइन ट्रांसफर मांगेगा इमीडिएट कि विद इन 2 days और 3 days आप हमारे को ऑनलाइन ट्रांसफर कर दो, हमारे को इस चेक से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उन्होंने चेक के इन कैश करना ही नहीं है जो कि पहले भी हो चुका है। सो आपने ऑनलाइन ही ट्रांसफर करना है। अब यहां पे स्टार्ट होती है गेम प्रायोरिटी की। आप जितनी जल्दी ऑनलाइन ट्रांसफर कर देंगे उतनी जल्दी आपको अच्छी अलॉटमेंट मिलने के चांसेस हैं। और अब सेकंड जो स्टेप मैंने आपको बोला थोड़ा सा उस पर ध्यान देने के लिए, अलॉटमेंट प्रोसेस के ऊपर। तो अब अलॉटमेंट कैसे लेनी है। अलॉटमेंट के लिए लेआउट भी हमारे पास आ जाएगा, साइट लेआउट भी आ जाएगा, बिल्डिंग प्लान्स भी अपने सामने होंगे कि कौन, और पूरा का पूरा साइट प्लान में हमारे को ये दिखता है कि कौन से अपार्टमेंट की फेसिंग कहां पे है, कैसे है। ये एक डीप वर्किंग है जिसमें ऑलमोस्ट बहुत टाइम लगता है अपना इसको स्टडी करने में कि कौन सा अपार्टमेंट की फेसिंग क्या है, और वास्तु के हिसाब से भी अगर कोई पर्टिकुलर फ्लैट है तो उसका वास्तु किस तरीके का है, जो कि आई एम श्योर मोर देन 90% ब्रोकर ये प्रैक्टिस फॉलो नहीं करता। तो हम आपको बेस्ट टू बेस्ट अलॉटमेंट चूज करने में भी हेल्प करते हैं। अगर आप हमारे थ्रू ले रहे हैं तो डेफिनेटली वो सर्विसेज आपको मिलेंगी। अगर आप हमारे थ्रू नहीं लेना चाहते, आप किसी रीजन की वजह से आप कहते हैं कि मुझे तो XYZ किसी और ब्रोकर के साथ करना है या ऑलरेडी आपका एसोसिएशन है उनके साथ, तो डेफिनेटली आप उनके साथ जा सकते हैं। और अगर आप समझना चाहते हैं उसमें कि मुझे अलॉटमेंट क्या लेनी है, तो आप हमारी सर्विसेज उसमें अवेल कर सकते हैं। दोज आर गोना बी द पेड काउंसलिंग सेशन, जिसमें हम आपको ये हेल्प करेंगे, ये बताएंगे, ये गाइड करेंगे, इस तरीके से नेविगेट करेंगे कि आपकी इन्वेस्टमेंट एक अच्छी से अच्छी जगह हो सके और बेस्ट टू बेस्ट अपार्टमेंट आप चूज कर सके। अनडाउटली प्रोजेक्ट इज गुड, प्रोजेक्ट इज गोना बी गुड, लोकेशन अच्छी है, सराउंडिंग बहुत फ्यूचर ब्राइट है उस एरिया का, उसमें कोई डाउट नहीं है। मैं प्रोडक्ट को लेके आपको कोई नेगेटिव या पॉजिटिव फीडबैक नहीं दे रहा हूं, जो प्रैक्टिकल ऑन ग्राउंड चीजें दिख रही हैं मैं सिर्फ वही आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। माई ओनली कंसर्न इज कि प्रोडक्ट अच्छा चूज करने के बाद हम प्रोडक्ट के अंदर भी बेस्ट टू बेस्ट लोकेशन का अपार्टमेंट चूज करें। इस पूरी वीडियो का सार यही है, यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं इस वीडियो के थ्रू, कि आप बेस्ट टू बेस्ट यूनिट अपनी चूज करें, ताकि कल को आप किसी भी तरीके से आपको ये ना लगे कि जल्दबाजी में गलती। मैं फिर आपको बोलना चाहूंगा, जिस दिन रेरा आएगा इसका, उसके बाद हमारे को 2 से 3 दिन का टाइम डेफिनेटली मिलेगा। उस पीरियड के अंदर आप इजीली डिसाइड कर पाएंगे कि मुझे किस यूनिट पे जाना है, किस यूनिट पे नहीं जाना। अगर डेवलपर आपको कोई पर्टिकुलर यूनिट ऑफर कर रहा है कि आप ये ले लीजिए,
और आपको पसंद नहीं है तो यू कैन डिनाई, आप ये बोल सकते हैं कि मुझे ये वाली यूनिट नहीं, मेरे को इसमें से कोई यूनिट दे दो, या इस टावर में ये फेसिंग के ये फ्लोर पे या इन बिटवीन दीज फ्लोर्स मेरे को ये यूनिट दे दो। तो आपके पास एक क्लियर कट पिक्चर होगी अलॉटमेंट प्रोसेस को लेके, या फिर अपने अलॉटमेंट को लेके कि मुझे क्या पर्टिकुलर फ्लैट चूज करना है या कौन से पर्टिकुलर फ्लैट के साथ मुझे जाना है जो मुझे लेना है। और ईओआई अगर आप नहीं देंगे तो एक और चीज मैं आपको बताता हूं, यहाँ पे जो भी मार्केट सिनेरियो चल रहा है, पिछले 3 प्रोडक्ट्स में इन्होंने क्या किया, सीएलपी स्टैंडर्ड प्लान था, दैट इज माई अजम्पशन कि इसके अंदर आपको पीएलपी प्लान भी मिल सकता है अगर आप इसके अंदर ज्यादा ईओआईज नहीं आई तो एक बहुत अच्छी चीज होने वाली है इसके अंदर। अगर आप चाहते हैं कि आपको एक बेस्ट पेमेंट प्लान भी मिले, बेस्ट अलॉटमेंट भी मिले, तो ईओआईज वाला प्रोसेस बिल्कुल फॉलो ना करें। इस वीडियो को बनाने का फायदा तभी है, एक छोटी सी रिक्वेस्ट मैं करना चाहूंगा यहाँ पे आपसे इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, अगर आप चाहते हैं बेस्ट अलॉटमेंट लेना, अच्छा प्राइस अवेल करना और एक अच्छा पेमेंट प्लान लेना, तो ये आपको वीडियो मैक्सिमम शेयर करनी पड़ेगी, क्योंकि हफ्ते से 10 दिन के अंदर ये प्रोजेक्ट शायद लॉन्च हो जाएगा, ये मैक्सिमम 15 दिन के अंदर। तो इस वीडियो का रीच जितने मैक्सिमम लोगों तक होगा और जो लोग इस चीज को फॉलो करेंगे, इन 2-3 स्टेप्स को, तभी आपको उसका एडवांटेजेस मिल पाएंगे। अदरवाइज ये वीडियो बनाने का कोई फायदा नहीं होगा। जो मैंने आपको चीजें बताई हैं वो यूजलेस हो जाएंगी और आपको भी उसका कोई एडवांटेज नहीं मिलेगा। सो अगर आप चाहते हैं प्रोडक्ट जब लॉन्च हो उससे पहले क्या क्या आपको स्टेप्स फॉलो करने हैं, तो इस चैनल को अभी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, क्योंकि जिस दिन प्रोडक्ट लॉन्च होना होगा उससे 1-2 दिन पहले मैं डेफिनेटली एक और वीडियो से रिलेटेड बनाऊंगा, जिसमें आपको ये अंडरस्टैंडिंग मिलेगा कि आपको अब इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर से कौन से यूनिट चूज करने हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे, नोटिफिकेशन बेल ऑन नहीं करेंगे, तो मे भी शायद वो आप वीडियो मिस कर जाएंगे अलॉटमेंट प्रोसेस वाला। सो इस वीडियो में इतना ही है, बाकी मिलेंगे एक नई वीडियो के अंदर एक नए कंसेप्ट और नई नॉलेज के साथ।